जय श्री राम। मैं हूं देवव्रत और आज मैं बात करने जा रहा हूं भगवान राम और रावण के बीच के 5 अंतरों के बारे में, उनके बीच 5 असमानताओं के बारे में। क्या असमानताएं थी? सबसे पहले भगवान राम और रावण के बीच जन्म की असमानता है। भगवान राम का जन्म कैसे होता है? दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, वृद्धावस्था आ गई, तब महात्मा वशिष्ठ ऋषिशृंग को बुलाकर उनसे यज्ञ कराते हैं पुत्रष्टि। ऋषिशृंग जो भगवान राम की बड़ी बहन शांता के पति हैं, उन्होंने आकर यज्ञ किया। यज्ञ करने से, जप तप व्रत नियम अनुष्ठान साधने से भगवान राम आते हैं। रावण कब आता है? जब कोई यज्ञ नहीं करना पड़ता, कोई नियम नहीं साधना पड़ता, बल्कि नियम भंग होने से रावण जैसे दुष्ट पैदा होते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमारे लिए क्या काम की चीज है? राम जैसी संतति, राम जैसा पुत्र, राम जैसी संतान कब पैदा होती है? जब आप जप तप व्रत नियम साधते हो। और रावण जैसी संतति कब पैदा होती है? जब आप नियम भंग करते हो। इसके लिए गोबिल ग्रह सूत्र, कात्यायन ग्रह सूत्र ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, उसमें बताया है कि राम जैसी संतति, हमारे कृष्ण जैसी संतति, हमारे शूरवीरों जैसी संतति कैसे पैदा हो, उसके लिए कैसे एक माता को आचरण करना चाहिए, कैसे घर का वातावरण रहना चाहिए, कैसा माहौल रहना चाहिए, ये ग्रह सूत्रों में बताया गया है, जिसके ऊपर आरएसएस के अहमदाबाद में भी काफी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे उत्तमोत्तम संतान, कैसे वीर शिवाजी महाराणा जैसी, कैसे पृथ्वीराज चौहान जैसी, कैसे हमारे ऋषियों जैसी, विवेकानंद जैसी संतान पैदा हो। उसके लिए रिसर्च भी कर रहे हैं, कैसे एक माहौल डेवलप किया जाए, क्रिएट किया जाए कि भगवान राम और उन जैसी संतानें पैदा हो सके। तो पहला अंतर राम और रावण में जन्म का है। दूसरा अंतर भगवान राम और रावण में क्या है? भगवान राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा मानकर महलों को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। वहीं रावण अपने पिता, जो उनके पिता कौन है? विश्रवा ऋषि हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो अपना यज्ञ जब तक भगवान का भजन करते हैं, अपने पिता विश्रवा की आज्ञा न मानकर, बल्कि आज्ञा को ठुकरा कर जंगल से महल की ओर आते हैं। भगवान राम की यात्रा महल से वन की ओर है, रावण की यात्रा वन से महल की ओर है। भगवान राम क्षत्रिय धर्म से संन्यास्त धर्म में आ जाते हैं और रावण ब्राह्मण धर्म से क्षत्रिय धर्म में पहुंच जाता है। ये भगवान राम और रावण के बीच का अंतर है। तीसरा अंतर भगवान राम और रावण में क्या है? भगवान राम अपने भाई भरत के लिए अयोध्या छोड़ देते हैं, अपना राज्य छोड़ देते हैं, और वहीं ये दुष्ट रावण क्या करता है? रावण का भाई था कुबेर, जिसने लंका बनाई थी, भगवान शिव ने उसको लंका वरदान स्वरूप दी थी। भगवान राम भरत के लिए राज्य छोड़ देते हैं और रावण अपने भाई कुबेर का ही राज्य हड़प लेता है, लंका को हड़प लेता है, लंका का लंकेश बन जाता है। और इतने पर भी चैन नहीं मिला, जब कुबेर अलकापुरी भगवान महादेव के पास जाकर रहने लग गया, तब रावण अलकापुरी भी हड़पने पहुंच गया। तो भगवान राम अपने भाइयों के लिए सर्वस्व का त्याग कर देते हैं और रावण अपने भाइयों का ही सर्वस्व हरण कर लेता है। ये राम और रावण के बीच के अंतर है। चौथा अंतर क्या है? रावण दूसरे की पत्नी को अधर्म करके, अपहरण करके ले जाता है, अधर्म करता है, भगवान राम की सीता को अपहरण करके ले जाता है। और भगवान राम क्या करते हैं? दूसरे की पत्नी, किसकी पत्नी? सुग्रीव की पत्नी जो बाली के पास थी, उसको बचाने के लिए अधर्म करके और बाली का वध करते हैं। एक अधर्म करता है पराई स्त्री को अपहरण करने के लिए, भगवान अधर्म ही तो था, इसलिए तो भगवान को अगले जन्म में कृष्ण बनकर मरना पड़ा बाली के हाथ से। तो भगवान राम सुग्रीव की पत्नी को मिलाने के लिए बाली को पीछे से छिपकर मारते हैं। ये अंतर है। रावण विरह पैदा करता है, भगवान राम संयोग मिलन पैदा करते हैं। एक पति पत्नी को विलग करता है और एक पति पत्नी को मिलाते हैं। ऐसे भगवान राम हैं। और पांचवा अंतर क्या है भगवान राम और रावण में? रावण देवताओं को भी पशु बनाकर रखता है। इंद्र उसके यहाँ नौकरी करता है, फूलों को तोड़कर मालाएं बनाने की माली का काम करता है इंद्र। पवन देव उसके यहाँ इतना भयभीत रहते हैं कि पात झरत डरत वात, अगर किसी उसके बगीचे में एक पत्ता भी अगर गलती से गिर जाए तो पवन देव कंपित हो जाते, डर जाते कहीं रावण को गुस्सा ना आ जाए।
पवन देव डरते हैं, वरुण देव उनके यहाँ, रावण के यहाँ कुएं पर पानी भरता है, कान को तो उसने अपनी चारपाई से बांध कर रखा था। तो रावण के यहाँ देवता भी पशुवत होकर पड़े हुए हैं, और वहीं भगवान श्री राम के यहाँ पशु, वानर और भालू भी उनकी संगति में आकर, उनके संरक्षण में आकर देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। भगवान राम से पहले क्या स्थिति थी वानरों की और रीछों की? कुछ नहीं थी स्थिति, लेकिन भगवान राम के आने के बाद सभी देवत्व को प्राप्त हो गए, बल को प्राप्त हो गए, उत्साह को प्राप्त हो गए। तो भगवान राम और रावण में क्या अंतर है? रावण के पास श्रेष्ठ देवता भी पशु भाव को प्राप्त होते हैं, और भगवान राम के पास आकर ये पशु भी श्रेष्ठ देवत्व को प्राप्त होते हैं। भगवान राम जैसा बनो, भगवान राम जैसे गुण धारण करो, भगवान राम जैसे ही हमें अपना जीवन को बनाना चाहिए। ये मैंने आपको भगवान श्री राम और रावण के बीच का अंतर बताया। अब दोनों में समानताएं क्या है, उनके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।